Hello, Namaste learners. So welcome to my channel. My name is Dr. Vijay Salunke. So I am going to start one lecture series regarding the commerce, the concept of commerce. So हम एक उसमें एक प्लेलिस्ट बनाएंगे. So जो भी बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं कॉमर्स के लिए, so उनको जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है कॉमर्स के बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में एक छोटे छोटे कंसेप्ट है, सो उसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जो भी दे विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमर्स मैनेजमेंट एंड द बिजनेस. सो चलो हम स्टार्ट करते हैं. हमें जो पता है कि हम जो भी एडमिशन लेते हैं, सो 11th से हम एडमिशन लेते हैं कॉमर्स के लिए, और वहाँ से लेकर 11th 12th BCom MCom MBA और अलग अलग जो भी हमारे ये है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि वी आर डूइंग द स्टडी रिलेटेड टू द कॉमर्स. सो पहले हम क्या करेंगे कि वी विल स्टार्ट विद द कॉमर्स. कॉमर्स क्या है वो हम पढ़ेंगे. देन उसका पहले कॉमर्स का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, स्कोप ऑफ कॉमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द कॉमर्स. ये पहला लेक्चर है तो हम ये भी देखेंगे. सो मीनिंग में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि कॉमर्स इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो कॉमर्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो प्रोड्यूसर बना रहा है प्रोडक्शन, वो कहाँ पे जाने वाला है, प्रोडक्शन बनाने वाला कंज्यूमर तक जाएगा, कंज्यूमर को जाएगा. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द one person to another person. So then it is creating the bridge between the consumer and the producer. So commerce is the bridge between the production and the consumption. Then it is facilitating to the buyer as well as the seller. जो भी हमारा buyer है consumer and the seller है producer, so उनको क्या कर रहा है कि facilitate कर रहा है. So there are different facilities cover under the commerce. So transportation, insurance, banking, logistic, warehousing. So these are the different services they are facilitating the to the producer and the consumer. So and in the, you can say that the businesses, so what is the very important thing is the we need to provide the product or the goods and services to the customer at the right place, at the right time, and in the right quantity. So that's why we are saying that it is a facilitating to the buying and selling at the right place, right time, and the right quantity. So it is very important thing in the कॉमर्स. सो उसके बाद जो भी हम है, सो मीनिंग तो ये है. अगर बहुत सारे अलग अलग ये भी है हमारे डेफिनेशंस, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग हमारे जो कॉमर्स के एक्सपर्ट है, सो उसमें जेम्स शुम्पिटर इज़ वन ऑफ द, you can say that the expert. So he given the definition related to the कॉमर्स. सो उसने भी यही हमारे डेफिनेशन जो है अलाइन करती है, जो भी हमारा मीनिंग हमने बोला है उसी के इसमें. सो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. सो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक क्या होता है कि ये होता है. सो उसमें भी यही बोल दिया है. सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिलेटेड टू द स्कोप. द कॉमर्स का क्या स्कोप है, स्कोप में जो क्या उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कॉमर्स में. तो कॉमर्स इंक्लूड्स द ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. सो इसमें ट्रेड है, एक हम बोलते हैं कि ट्रेड. सो ट्रेड में भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग ये आता है. ट्रेड कंप्लीट होने के लिए जो भी हमें एक ट्रेड कंप्लीट होने के लिए जो भी हमें एक्टिविटीज या जो भी हमें लगता है उसको हम एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, जो उसको मदद करता है. पूरा ट्रेड कंप्लीट होने के लिए जो होता है उसको मदद करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एड्स टू ट्रेड. सो ट्रेड में पहले हम देखेंगे, ट्रेड में दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड द एक्सटर्नल ट्रेड. सो इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या है कि विद इन द कंट्री. सो ये क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको कर रहे हैं. सो जो भी हमारा कंट्री है, सो उसमें अलग अलग इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट में वगैरह जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो जो भी बाइंग पर सेलिंग हो रही है, जो होलसेल, सो उसमें भी दो प्रकार हम देख सकते हैं. सो उसमें क्या है कि फिर इंटरनल में होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड. होलसेल क्या होता है कि होलसेल मीन्स द बल्क में परचेस करते हैं. सो बल्क में दे आर परचेसिंग एंड द
सेलिंग टू द रिटेलर। सो अगर हम पूरा ये देखते हैं, सो हमारा जो भी हायरार्की रहता है, सो एक चैनल रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो क्या कहाँ से आता है, जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कहाँ पे आता है, होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से फिर क्या होता है कि हमारे कंज्यूमर के पास जाता है। सो ये प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड द कंज्यूमर। सो ये पूरा क्या है कि प्रोसेस है। सो हम यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जाता है। सो हमने बोला ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सो इनके थ्रू जाता है। सो वो एक ट्रेड कंप्लीट करने के लिए, सो इन इसके साथ होलसेल के साथ ट्रेड हो या रिटेल के साथ ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो एड्स टू ट्रेड है। सो हम देखेंगे। सो अलग अलग टाइप्स के ट्रेड है। सो उसमें मैंने बोला कि होलसेल में जो बल्क में होता है, रिटेल में जो रिटेल में हमारे जो गली नुक्कड़ पे जो भी शॉप है, उसको हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं, जो हम उसको डायरेक्टली कंज्यूमर परचेस करता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है रिलेटेड टू द एक्सटर्नल ट्रेड। सो एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल में देर आर 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल ट्रेड। उसमें एक्सटर्नल में इंपोर्ट, जो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर परचेसिंग फ्रॉम अदर कंट्री, बाहर की कंट्री से हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन या प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। सो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। जो एक्सपोर्ट है वो क्या है कि वी आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर कंट्री। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के इसमें जो है वो दैट वी आर सेलिंग टू द अदर कंट्री। एंड इंटरपोर्ट इज द, हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से परचेस कर रहे हैं, वी आर इम्पोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी आर प्रोसेसिंग इट इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करते हैं। अगर उसको प्रोसेस करके क्या करेंगे, हम उसको सेल करेंगे। वी आर रीसेलिंग द थिंग्स, लाइक वी आर परचेसिंग द क्रूड ऑयल, वी आर प्रोसेसिंग एंड वी आर सेलिंग द क्रूड ऑयल टू अदर countries, or the we are purchasing some medicinal things we are processing here, and we are selling to the other country. So it is whatever it may be the, so there are, that means the interport. So we are purchasing, we are importing the goods and services, and then we are selling it to the other country. So that is the things. We are not a manufacturer, we are not the real. So these are the points related to the internal trade and the external trade. So in the internal trade we are doing related wholesale, retail, and in the external trade import, export and the entrepot. So ये सब पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। सो वो क्या है कि एड्स टू ट्रेड। सो एड्स टू ट्रेड में क्या है कि उसमें क्या हेल्प करता है, जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने वाला है उसके लिए क्या है कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है कि आई वांट टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द चाइना। अभी मुझे चाइना से प्रोडक्ट परचेस करना है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि चाइना में मुझे जो चाहिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो हाउ आई विल नो अबाउट इट, सो इट इज़ द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू मुझे पता चला कि वहाँ पे क्या है कि द वन प्रोडक्ट इज देयर, सो दैट इज रिक्वायर्ड टू मी। सो वो मैं क्या करूँगा, फिर उसका मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। सो उसको उसके साथ पहले मैं कम्युनिकेट करूँगा। आई विल कम्युनिकेट थ्रू द मेल और मैसेज और द व्हाट्सअप और कॉलिंग, एट वट एवर इट मे बी द। सो आई विल कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन होगा। सो उसके भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो मुझे अगर जो भी एडवर्टाइज से पता चला, सो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आर इन्वॉल्व इन द कॉमर्स। सो ये पूरा है। सो यहाँ से क्या है कि फिर आगे हमें जाना है। सो इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेमेंट। सो मुझे जो भी पेमेंट करना है वो कहाँ से आएगा, सो मैं बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करूँगा। सो द बैंकिंग सर्विस आई विल एक्वायर। सो वो बैंकिंग के थ्रू, सर्विस के थ्रू आएगा। अगर वो अभी चाइना से यहाँ आने वाला है, सो चाइना से यहाँ पे आने वाला है, तो क्या ऐसे ही आएगा क्या? सो उसको कुछ ना कुछ अभी उसमें चोरी हो सकती है, या उसमें कोई आग लग सकती है, या डूब गया, कुछ भी हो गया, तो क्या है कि उसमें हम इंश्योरेंस निकालते हैं। और वैल्यूएबल प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस रहता है। और देन स्टोरेज में अगर आप वेयर हाउस में भी अगर रखते हैं वो प्रोडक्ट, तो क्या है कि उसका वेयर हाउसिंग का इंश्योरेंस रहता है। सो ये अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस रहते हैं। सो इंश्योरेंस इज इन्वॉल्व इन द दिस कॉमर्स प्रोसेस। सो इंश्योरेंस में देन उसमें मैंने बोला कि ये वेयर हाउसिंग में आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। सो अगर मैंने बल्क में मंगाया है, तो क्या मैं एक दिन में ही यहाँ पे सेल नहीं कर सकता ना इंडिया में, तो मैं क्या करूँगा, मेरे वेयर हाउस में रखूँगा। तो वेयर हाउसिंग का, तो उसका भी इंश्योरेंस निकलता है। सो देन वो यहाँ पे कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड वो कैसे आएगा, पैकेजिंग होके आएगा। सो द पैकेजिंग इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेसेस। जो कंज्यूमर तक जाने तक अलग अलग टाइप का पैकिंग होगा। अगर मेरे पास, मैं होलसेलर हूँ, अगर होलसेलर से एज अ होलसेलर मैं परचेस करना हूँ, तो मैं बड़े कर्टन, एक
बॉक्स में आएगा। सो अगर उसमें क्या है कि अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स है, चलो नहीं क्या, फॉर एग्जांपल मैं कोई तो हेडफोन्स वगैरह परचेस किया है, तो ये अलग अलग बॉक्स है। अभी यहाँ से क्या होगा कि अलग अलग बॉक्स फिर बाद में कंज्यूमर को जाएगा, छोटा छोटा जो रिटेल को है, रिटेलर को जाएगा। सो ऐसे ये क्या होता है कि ये होता है पूरा एक कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए। सो दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स, इसको बोलते हैं कि ये एड्स टू ट्रेड, मतलब ये क्या करते हैं कि एक पूरा ट्रेड कंप्लीट होने के लिए ये सब चीज़ें क्या करती है, मदद करती है। सो उसको हम बोलेंगे एड्स टू ट्रेड। सो ओके, तो ये है स्कोप ऑफ द कॉमर्स। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉमर्स, कॉमर्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कॉमर्स का इम्पोर्टेंस जो है उसमें ये क्या कर रहा है कि कॉमर्स इज गिविंग द फैसिलिटी टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसका कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि फैसिलिटी कर रहा है। सो फैसिलिटेट टू द बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। सो इट इज द, that's why commerce is important to facilitate the distribution. Then commerce is generating the employment, so it is generating the employment अलग अलग फील्ड में होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, रिटेलिंग, मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उसमें क्या करेंगे, कॉमर्स के अंडर क्या होता है कि सो यू आर गेटिंग द जॉब्स, सो रिटेलिंग वगैरह, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कोई भी बिजनेस अगर वहाँ पे होता है, कोई भी अगर कंट्री में इंडस्ट्रियल ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, सो इन दैट कंट्री, सो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है एंड इट विल बी द अफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा नीचे पॉइंट है, सो उसमें वो कवर होता है। सो तो प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, सो जैसे हमने बोला कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंट्रापोर्ट जो है, जो हमारा इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है एंड ये जो इंट्रापोर्ट है, सो बाइंग सेलिंग, सो दैट इज द, इट इज़ प्रमोटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल लेवल पे हम बिजनेस में काम करते हैं या वो आता है। सो देन सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सो कॉमर्स इज सपोर्टिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एज द, जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर बिजनेस है तो वो क्या कर रहा है कि अगर वो ग्रो होता है, सो उसके साथ क्या होगा, उसके एम्प्लॉय भी ग्रो होंगे, उसके साथ आजू बाजू का जो भी परिसर है, जो भी उसका एरिया है, सो दैट विल आल्सो द ग्रो एंड उनको जो कंज्यूमर है उनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। सो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है अगर बिजनेस इन कॉमर्स से साथ। जैसे मैंने बोला कि एक बिजनेस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला लगेगा तो उसका भी उसके वजह से भी फायदा होगा। देन दूसरा है अगर कोई बैंकिंग वाला है, बैंकिंग का सिस्टम है, जो भी है, सो दैट ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट इज दैट्स वाई द कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो देर आर टू टाइप्स, मतलब एक तो क्या है कि यू आर गेटिंग द जॉब फॉर दैट पर्पज, ऑल्सो यू आर इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री एंड एज वेल एज अगर हम हमारे देश में, क्योंकि हमारे जो भी एम्प्लॉय है, जो भी हमारे एम्प्लॉय है उनको पैसा मिलता है, देन दे आर स्पेंडिंग मनी, सो दे आर गेटिंग द दैट पर्टिकुलर थिंग्स एंड एज वेल एज अगर ज़्यादा बिजनेसेस है तो क्या है कि यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़, यू आर गेटिंग द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है कि आपको मार्केट्स में मिल रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि कस्टमर इज गेटिंग द ऑप्शन टू परचेज द क्वालिटी प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए क्या होता है कि ऑप्शंस मिलता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स एंड द बिजनेस ऑफ द कंट्री। सो इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल of the country. So this is the point related to the importance of the commerce. So the now last point है, जो नए बच्चे हैं जो कॉमर्स सेलेक्ट किया है उन्होंने एज अ स्ट्रीम, तो क्या है कि उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो हम देखेंगे। सो देखो उस इसमें क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है कॉमर्स के अंडर, जो उसमें हम देख सकते हैं कि वो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर उसमें से कॉमर्स में आपने अलग अलग चीज़ें, सो उसमें एक भी सेगमेंट लेके आपने क्या किया कि सेलेक्ट किया फॉर करियर, तो भी आपका करियर हो सकता है। उसमें क्या है कि अकाउंटिंग है, उसमें सी ए इज़ वन ऑफ द, दैट इज़ कॉल्ड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सी ए में द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, सी एस। सो ये जो भी है वो अकाउंटिंग एंड द लीगल में आता है। सो दैट इज द important, we can say, the career opportunity. Then banking and finance, you can work in the banking and the finance sector. So there are different now options available in the
banking and finance also. Then financial and the business analyst. So as a financial analyst and the business analyst, सो देखो ये जो भी इंजीनियर है, सो इंजीनियर कैन क्रिएट द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को क्रिएट बना सकता है। उसने कोई तो प्रोडक्ट बनाया, कुछ तो मॉडल बनाया, या कोई तो डिज़ाइन किया प्रोडक्ट, बट वो सेल नहीं कर सकता, वो उसका अकाउंटिंग वो नहीं रख सकता, या उसको वो फाइनेंशियल या बिजनेस एनालिसिस पता नहीं है। सो यहाँ पे कॉमर्स के लोगों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सो क्या कि दिस द कॉमर्स पीपल विल हेल्प टू सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। देन कोई स्टॉक प्रोफेशनल है, सो क्या है कि उसमें हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इक्विटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है। सो उसमें फिर म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। सो ऐसे बहुत सारी अलग अलग क्या है कि ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द प्रोफेशनल मार्केट ऑल्सो। देन उसमें भी अलग अलग बाद में अगर हम डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शंस है, फॉरेक्स मार्केट है, सो उसमें अलग अलग उसमें ऑप्शंस आपको करियर के लिए मिलेंगे। तो आप कोई भी एक लेकर क्या कर सकते हैं कि अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको खुद का बिजनेस बनाना चालू करना है, सो यू कैन स्टडी द कॉमर्स एंड द मैनेजमेंट एंड द बिजनेस कंसेप्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योर जर्नी, बिजनेस जर्नी। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अपॉर्चुनिटी है tax and investment advice. So you can be a tax consultant and the investment consultant, because लोगों के पास पैसा है बट उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, फिर जो भी उनको टैक्स लगता है, जो भी बिजनेस टैक्स है, जीएसटी है, जो भी इनकम टैक्स है, सो वो सब टैक्सेस को लोगों को पता नहीं रहता। सो उसको आप क्या कर सकते हैं कि एज अ टैक्स कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, एडवाइजर करके आप काम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटी इन द कॉमर्स। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारा कैसे दैट द अलग अलग तरह के चीज़ें इन्वॉल्व है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स में भी एचआर मैनेजर करके जो रिक्रूटमेंट होता है, जो भी रिक्रूटमेंट होता है कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में, उसमें एचआर का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो ह्यूमन रिसोर्स, सो एज अ commerce graduate, commerce we can say that the expert, so you can be get opportunity in that particular segment also. Then the academic professional, you can start your own you can say that the career academies. So and also the you will get the in the colleges, in the जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, और एंड यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोफेसर लेक्चरर का भी काम मिल सकता है। सो ये क्या है कि कॉमर्स में अगर आप फील्ड में आते हैं, कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं, तो यू आर गेटिंग द दीज काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टार्ट योर ओन करियर। सो ओके बच्चों, मैंने एक ये प्रयास किया है कि आपको थोड़ा सा मीनिंग जो है कॉमर्स के बारे में वो पता चले, एंड उसका स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड उसमें जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। सो नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा से और ऐसे डिटेल में जाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट ही है और छोटे छोटे वीडियोज़ में ही देखेंगे। सो आपको और कुछ डाउट रहेगा या आपको कोई एडिशनल गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। सो विल create a video on that topic also. Okay, thank you very much for watching this. Thank you very much.